मेरठ के पल्लवपुरम निवासी सलीमुद्दीन खान के बैंक लॉकर से 20 लाख के जेवरात चोरी हो गए। इस चोरी का पता सलीमुद्दीन खान को 21 मई 2024 को लगा, जब वे अपनी बेटी नीलिमा के साथ अपने लॉकर से कुछ जेवरात निकालने बैंक गए थे। सलीमुद्दीन खान मेरठ के वेद इंटरनेशनल स्कूल में सन 2009 से डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन है और पल्लवपुरम स्थित एसबीआई की पलहेड़ा ब्रांच में उनका एक लॉकर है, जिसमें उनके परिवार के लाखों रुपए के जेवरात सहित कीमती सामान रखा हुआ था। 21 मई 2024 को दोपहर बाद जब सलीमुद्दीन खान ने अपना लॉकर खोला तो वह हैरान रह गए। उनका पूरा का पूरा लॉकर खाली था। लाखों रुपए के कीमती जेवरात और सामान गायब थे। 73 वर्ष की उम्र में आंखों की एक बीमारी के चलते सलीमुद्दीन खान को साफ दिखाई नहीं देता है, इसलिए मदद के लिए उनकी बेटी नीलिमा उनके साथ बैंक गई थी। परिवार का सारा जेवर चोरी होने की जानकारी से नीलिमा भी हैरान और परेशान हो गई। नीलिमा ने तुरंत एसबीआई की ब्रांच मैनेजर रश्मि को लॉकर रूम में बुलाया, मगर ब्रांच मैनेजर ने यह कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की कि लॉकर रूम के अंदर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। बैंक मैनेजर का ऐसा बेरुखा जवाब सुनकर सलीमुद्दीन खान की तबीयत बिगड़ने लगी। उनकी बेटी नीलिमा ने उन्हें तुरंत लॉकर रूम से निकालकर मैनेजर के रूम में बैठाया। बेटी नीलिमा ने सलीमुद्दीन को थोड़ा पानी पिलाया और ढाढ़स बंधाया। नीलिमा ने कुछ खास परिचितों को कॉल करके सलीमुद्दीन खान की बात करवाई। उन लोगों ने भी फोन पर सलीमुद्दीन खान की हिम्मत बढ़ाई, तब उन्हें थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। होश संभलते ही सलीमुद्दीन खान ने तुरंत 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस कंट्रोल रूम में घटना की पूरी जानकारी दर्ज करवाई। कंट्रोल रूम की सूचना को फॉलो करते हुए कुछ ही देर में संबंधित थाना पल्लवपुरम की पुलिस टीम भी बैंक पहुंच गई। पुलिस टीम ने सलीमुद्दीन और उनकी बेटी से घटना की पूरी जानकारी ली। बैंक मैनेजर और लॉकर रूम इंचार्ज को साथ लेकर लॉकर रूम का गहनता से मुआयना किया। साथ ही पुलिस टीम ने इस गंभीर घटना की पूरी जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी। एक्चुअली मेरी बेटी बॉम्बे से आई हुई है, तो उसने कुछ ज्वेलरी की आवश्यकता थी। बोले पापा लॉकर ऑपरेट करना है। तो आज मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पलहेड़ा की ब्रांच में 3:25 पर आया और अकाउंटेंट मैडम ने एंट्री करवाकर और हमको अंदर लॉकर रूम में ले गई। वहाँ पर उन्होंने मेरी चाबी भी ले ली और अपनी चाबी दोनों लगा के और लॉकर को खोल दिया। वहाँ पर ऐसा आभास हुआ था कि जैसे लॉकर पहले से ही खुला हुआ था, क्योंकि मेरी वाली चाबी मेरी बेटी ने देखा, उन्होंने घुमाई नहीं थी। फिर वो चली गई अपनी चाबी निकाल के, मास्टर की जो होती है बैंक वालों की। इसके बाद हमने लॉकर का दरवाज़ा हटाया और वहाँ पर देखा तो पूरा लॉकर खाली था, उसमें कुछ भी नहीं था। और इसमें मेरी बेटी का ज्वेलरी थी, पत्नी की थी, मेरे बेटे का जो अमेरिका में उसका एक रिंग था, $6000 की थी, वो डायमंड रिंग थी, महंगी रिंग थी, लगभग 5 लाख की। और मेरी भी एक अंगूठी थी, एक छोटी सी मेरा वो था चेन, और एक मेरा 250 ग्राम का चांदी का एक मोनूमेंट की तरह से था, जो स्टेट बैंक ने 25 साल की नौकरी पूरी करने पर मुझको दिया था। इसके अतिरिक्त चांदी के सिक्के थे, 1 के पैकेट थे, कुछ 2 हो 3 हो, 5 के नोट के पैकेट थे, 1-2 जो भी होंगे, और ऐसे ही छोटा मोटा आइटम। और मैं समझता हूँ कुल मिलाकर के 15-20 लाख के बीच का ये टोटल आइटम होना चाहिए। 20 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है। काफ़ी बड़ा नुकसान है। बैंक के अधिकारियों का एटीट्यूड तो बड़ा एक तरह से अनकोऑपरेटिव कहेंगे शुरू में, तो फिर जब वहाँ पर मीडिया पहुँच गया, थोड़ा सा पुलिस वाले आ गए, तो उनका एटीट्यूड थोड़ा ठीक हुआ। अदरवाइज तो बिल्कुल बोले आप लेके होंगे निकाल के, और आपके तो मतलब चाबी आप ही से तल खुलेगा, ये तो लगा हुआ लॉकर था, दूसरा कैसे खोल सकता है। इस तरह से उन्होंने कोई सहानुभूति या कोई उसमें इंक्वायरी करने के बजाय उन्होंने हमको ही हरेस करने का प्रयास किया। एसएसपी मेरठ ने सीओ दौराला सुचिता सिंह से इस मामले की प्राथमिक जांच करने के लिए कहा। सीओ दौराला ने पीड़ित और बैंक दोनों पक्षों को अगले दिन अपने ऑफिस बुलाकर बयान दर्ज किए। सलीमुद्दीन के अनुसार लॉकर में उनकी पत्नी, बेटी और बहू सहित परिवार के सोने, चांदी और हीरे जड़ित जेवरात सहित
कुछ कीमती सामान था जिसकी अनुमानित वैल्यू 20 लाख से ज्यादा है। सलीमुद्दीन ने सीओ से कहा कि ब्रांच मैनेजर रश्मि उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रही हैं जैसे ये घटना झूठी है और उनके लॉकर से चोरी हुई ही नहीं। सलीमुद्दीन खान का ये भी आरोप है कि इस घटना में कोई न कोई बैंक का कर्मचारी शामिल है। बिना मिली भगत के इतना बड़ा अपराध बैंक में घटित नहीं हो सकता। उधर बैंक मैनेजर रश्मि के साथ सीओ से मुलाकात करने आए बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपना पक्ष रखते हुए अपने बैंक के लॉकर सिस्टम और मैनेजमेंट की तारीफ की और कहा कि लॉकर रूम की सुरक्षा में कोई चूक हो ही नहीं सकती। सलीमुद्दीन खान के साथ सीओ से मिलने गए बैंक से रिटायर्ड उनके साथियों ने लॉकर रूम में बैंक की लापरवाही से संबंधित कुछ तथ्यात्मक बातें सीओ को बताई। सीओ दौराला सुचिता सिंह ने सलीमुद्दीन खान पक्ष को इस मामले की प्राथमिक जांच पूरी होने पर उचित और वैधानिक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। कल दिनांक 21/5/2024 को थाना क्षेत्र पल्लपुरम स्थित फेज 1 निवासी सलीमुद्दीन खान द्वारा एक शिकायत की गई है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा पल्लपुरम स्थित एक बैंक में एक लॉकर खुलवाया गया था और जब वह कल उस लॉकर को खोलने गए तो उसमें जो उनका सामान रखा था वह गायब पाया गया। इस संबंध में सलीमुद्दीन खान तथा बैंक के अधिकारी कर्मचारी दोनों से ही पूछताछ की जा रही है, जिसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।